हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अनुराधा एंड रिसेंटली मैंने यूजीसी नेट एंड जेआरएफ क्वालीफाई किया था। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के एग्जाम होने के लिए। सो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं फॉर दैट क्विक रिवीजन, सो दैट हम एग्जाम्स बहुत ही इजीली क्लियर कर पाएँ। सो सो आज हम यूनिट 1 के सोशल थिंकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस एग्जाम्स में। एंड अगर आपको ज़्यादा रिवीजन का टाइम ना मिला हो या फिर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं आपकी प्रिपरेशन को लेके, सो ट्रस्ट मी गाइस, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये मेरे नोट्स हैं एंड मैंने लास्ट मिनट इसी से प्रिपरेशन किया था। एंड इसमें आज हम थिंकर्स के की कॉन्सेप्ट्स एंड बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड सिर्फ इन्हीं की कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट थिंकर इज़ इमानुएल डुर्कheim। ये बॉर्न हुए थे 1858 में एंड डाइड इन 1917। ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज एकेडमिक फादर ऑफ डिसिप्लिन। इन्होंने सबसे पहले एकेडमिक में सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एस्टेब्लिश किया था, इसीलिए हम इन्हें एकेडमिक फादर भी बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारे मेथड्स यूज किए थे इन हिज डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। सो द मेथड्स आर मल्टीवेरिएंट एनालिसिस, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट जिनको हम कंपैरेटिव मेथड भी बोल सकते हैं, concomitant variable, historical and comparative analysis, functional analysis, inductive method and quantitative data। इन्होंने ये क्वांटिटेटिव डाटा अपने कॉन्सेप्ट सुसाइड में यूज़ किया था। इनके मेथोडोलॉजी को हम मेथोडोलॉजिकल होलिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी को एज अ मैक्रो पर्सपेक्टिव में स्टडी किया था, एज अ होल स्टडी किया था। ही बिलोंग्स टू सिंथेटिक स्कूल एंड द फादर ऑफ सिंथेटिक स्कूल। इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सुसाइड, जिसको कि इन्होंने बोला था कि अक्सर लोग सुसाइड करते हैं नॉट फॉर द पर्सनल रीजंस बट फॉर द सोशल रीजंस, सामाजिक रीजंस की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। इन्होंने 4 टाइप ऑफ सुसाइड दिया था, विच आर इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक एंड फार्टलिस्टिक। इन्होंने 2 कैटेगरी के बेसिस पे ये 4 डिवाइड किया था, विच इज़ मोर और लेस इंटीग्रेशन एंड बेस्ड ऑन रेगुलेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि हम कितना सोसाइटी के साथ कनेक्टेड हैं, या हम कितना सोसाइटी से कनेक्टेड फील करते हैं। एंड बेस्ड ऑन रेगुलेशंस, दो लास्ट 2 आर डिवाइडेड। इन्होंने एनोमी को एज द नॉर्मलेसनेस बोला था। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्ट, जिसको इन्होंने ऐसा समझाया था कि अगर हम सोशल फैक्ट को एज अ थिंग या ऑब्जेक्ट की तरह लें तो इसे बेटर समझ पाएंगे। इन्होंने इसके 4 फीचर्स दिए थे, विच आर जनरलिटी, कोअर्सिव, एक्सटर्नल एंड इंडिपेंडेंट। इन्होंने रिलीजन को एज अ कम्युनिटी, मोरल कम्युनिटी के रूप में देखा था। इन्होंने सेक्रेट एंड प्रोफेन डाइकोटोमी दिया था। बेसिकली इन्होंने सेक्रेट एंड प्रोफेन का टर्म दिया था कि हम अपनी चीज़, हमारी लाइफ की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स होते हैं उसको हम सीक्रेट बोलते हैं, एंड जो हमारी लाइफ की डे टू डे वर्क्स होते हैं उसको प्रोफेन के रूप में देखा जाता है। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए थे, विच आर कलेक्टिव कंसाइंस, कलेक्टिव एफर्बेंस एंड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने इन टर्म्स में ये बताया है कि आखिर सोसाइटी में लोग आपस में कैसे जुड़े रहते हैं। मोस्टली लोगों के एक जैसा सोच होता है, वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम हिंदू हैं, मुस्लिम्स का एक ग्रुप है, एक्सेट्रा। एंड कलेक्टिव एफर्वेंस, विच मीन्स कि इनकी जो एकजुटता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कुछ फेस्टिवल्स रखते हैं या कुछ प्रोग्राम रखते हैं, जिस वजह से लोग आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। इन्होंने एक और टर्म दिया था, विच आर सोशल करेंट्स, विच मीन्स कि सोशल करेंट्स आर बेसिकली सोशल फैक्ट बट एक टेम्प्रेरी बेसिस पे है। इनका एक जर्नल था एंड सोशियोलॉजी क्यू। इन्होंने इन्होंने सोसाइटी को एज अ गॉड और एज अ सुई जेनरिस बुलाया था। इन्होंने हेवन को ग्लोरीफाइड सिटीज़ बोला था। ही यूज्ड क्वांटिटेटिव डेटा इन सुसाइड। ये एक फंक्शनलिस्ट थे। इनका एक टर्म है एजिलिसिज्म, विच मीन्स कि सोसाइटी कैन बी रिड्यूस्ड इन पार्ट्स। इनका एक फेमस कोटेशन है, दैट मेन आर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड वुमेन आर द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। इन्होंने क्राइम को एज नॉर्मल बोला था। एंड इसके 2 टाइप्स दिए थे, जब क्राइम एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो इसे पैथोलॉजिकल बोला था। इनका एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर, जिसको इन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया था, फोर्स, एनोमिक एंड पुअरली कोऑर्डिनेटेड। इन्होंने 2 टाइप ऑफ सॉलिडारिटी दिया था, विच इज़ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। इन्होंने रिलीजन को सबसे पहले अरुंटा ट्राइब ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किया था। इन्होंने टोटेमिज्म को सबसे पहले एज अ एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन पाया था। इन्होंने मोरल डेंसिटी, मोरल सोसाइटी एंड मोरल एजुकेशन पे बात किया था। इन्होंने 4 टाइप ऑफ सोसाइटी दिया था, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ सिंपल पॉलीसेगमेंट सोसाइटी एंड पॉलीसेगमेंटल डबली कंपाउंड।
रिलीजन को इन्होंने एज अ बिलीव एंड राइट्स पे डिवाइड किया था। ही प्रोट डार्विन प्रिंसिपल। ही ब्लेम्ड एजुकेशन एज अ कोर्सी पासिंग डाउन ऑफ डोमिनेंस आइडिया टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन कोर इतना कोर्सिव है कि ये डोमिनेट करता है इसके आइडिया को टू नेक्स्ट जनरेशन। इन्होंने सोशल फैक्ट को मटेरियल एंड नॉन मटेरियल पे डिवाइड किया था। बुक्स हैं वो है डिवीजन ऑफ लेबर विच इज़ 1893, जिसमें इन्होंने सॉलिडारिटी के ऊपर बात किया था। एंड सेकंड इज़ द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इन 1895, जिसमें इन्होंने सोशल फैक्ट्स एंड कलेक्टिव कॉन्सेंस के ऊपर बात किया था। थर्ड इज़ नॉर्मलिटी ऑफ क्राइम इन 1895। सुइसाइड इज़ 1897। द प्रोविजन ऑफ इंसेस्ट एंड द ओरिजिन 1897। फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, जिसमें इन्होंने रिलीजन के ऊपर बात किया था। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी इन 1922 एंड मोरल एजुकेशन इज़ 1925। तो ये थे फर्स्ट थिंकर इमेल डुर्कheim। हम आगे भी 26 थिंकर्स की कॉन्सेप्ट्स एंड बुक्स देखने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस।